Good morning, ninth class. We are discussing about the chapter 13. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? तो कल की क्लास में हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स और उनसे होने वाली डिजीजेस के बारे में समझा. ओके, आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अच्छा बच्चों, ये भी अपन ने कल की क्लास में कर लिया था, डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बच्चों जनरली जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, फंगाई है, हेलमिंथ्स हैं, इनके द्वारा इन्फेक्शन होता है और कई सारी डिजीजेस हो जाती हैं. ओके, तो कल की क्लास में हमने ये समझा था, कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे. फिर मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाया था कि जो जनरली एंटीबायोटिक्स है, दे आर प्रोड्यूसेस बाय द ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल बाय द हेल्प ऑफ बाय द बैक्टीरिया एंड बाय द फंगाई. ओके, और जो एंटीबायोटिक्स है, दे वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दे ब्लॉक और स्टॉप द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया एंड दे स्टॉप द सेल वॉल फॉर्मेशन. ओके, तो इस तरीके से एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं. तो बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ infectious diseases. Means of transmission of infectious diseases. Infectious diseases. Through air, through water, vector, through sexual contact, through sexual contact, form it bond, contact with soil, and G, animal bite. हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. बच्चों इन द प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन्ड यू दैट some of the diseases are communicable or infectious. They can transmit to the other person, and some of the diseases are non-infectious, non-communicable. तो जो कम्युनिकेबल जो डिजीजेज होती हैं वो एक पर्सन से अनदर पर्सन में फैल जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है. तो कैसे कैसे फैलती है, कैसे कैसे हाउ दे ट्रांसमिट टू द अदर पर्सन, इसको हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर बच्चों मैं मीन्स बता रहा हूँ, थ्रू एयर. जैसे कि कॉमन कोल्ड है, ठीक है ना, कॉमन कोल्ड है या निमोनिया है. तो जनरली क्या होता है कि इनसे अफेक्टेड जो पेशेंट है वो जब स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, कफिंग करते हैं, तो उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चली जाती है
और एयर में इनके बैक्टीरिया या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जब हेल्दी पर्सन जब इनहेल करता है तो उनके अंदर ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो चला जाता है, सॉरी ये वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनकी बॉडी में चला जाता है। तो थ्रू द एयर जो है इन्फेक्शियस जो डिजीज हैं वो स्प्रेड होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। नेक्स्ट लेते हैं थ्रू द वाटर। बच्चों इन्फेक्टेड टाइफाइड है, जॉन्डिस, ये हेपेटाइटिस है, तो इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर के द्वारा, इवन टीबी भी इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर के द्वारा ट्रांसमिट हो जाता है। कि जो पेशेंट है जब छींकता है, खांसता है, कफिंग करता है, तो उसके जो पैथोजेंस हैं वो जो है नीचे गिरते हैं, तो वो फूड या वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो वाटर के थ्रू वो जब ड्रिंक करते हैं वाटर को, तो फिर वो इन्फेक्शन बॉडी में चला जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, अच्छा कई बार क्या होता है घरों में जो है गंदा पानी आने लग जाता है, जो पाइपलाइन का कनेक्शन है, तो उसमें भी क्या होता है सीवेज वाटर का पानी उसमें मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, इकोलाई वगैरह, वो वाटर के साथ हम आते हैं और हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे भी क्या डायरिया जो है डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स कहते हैं बच्चों उन कैरियर एनिमल्स को जो किसी इंफेक्शियस एजेंट को, पैथोजन को एक से दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉस्किटो। कई सारी बीमारियां हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो ये सब जो बीमारियां हैं ये मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होती है। जब एक मॉस्किटो, एक मच्छर जब किसी पेशेंट को, किसी डिजीज्ड व्यक्ति को काटता है, तो सक करता है उसके ब्लड को, तो वो जो इन्फेक्शियस पैथोजन है वो उनकी बॉडी में जो पैथोजन है वो उनकी सलाइवा में चला जाता है। और अब जो मॉस्किटो है वो किसी हेल्दी पर्सन को जब काटता है तो उसके अंदर वो इंट्रोड्यूस कर देता है उस पैथोजन को। So vectors are the means which transmit the pathogens or infectious agent to the other person. Okay. Next लेते हैं through the sexual contact. Some of the diseases are STDs. They are the sexually transmitted diseases like AIDS, syphilis, and gonorrhea. So during the sexual contact from one person to another person, जो पैथोजन है वो ट्रांसमिट हो जाता है इन बीमारियों का। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों फॉर्मिक बॉर्न। कई बार क्या होता है बच्चों कि जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, कॉमन कोल्ड से, इन्फ्लुएंजा से या फिर निमोनिया से इन्फेक्टेड व्यक्ति है, वो जब स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स के ऊपर, डोर नॉब पर, कीबोर्ड के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, है ना, बुक्स के ऊपर गिर जाते हैं। और जब हेल्दी व्यक्ति उन बुक्स या कीबोर्ड, कंप्यूटर या फिर डोर के कांटेक्ट में आता है, अपने हाथ वहां रखता है, तो वो इन्फेक्शन उनके हाथों में चला जाता है। और जब उन हाथों से वो अपनी आंख को, अपनी नाक को रब करते हैं, तो इन्फेक्शन क्या है कि उनकी बॉडी में चला जाता है। तो इस तरीके से जो आर्टिकल्स हैं कोई भी घरों में, उसके थ्रू अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक बॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कॉन्टेक्ट विद सॉइल। बच्चों कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, कुछ पैथोजन ऐसे हैं दे आर फाउंड इन द सॉइल। तो जब भी हमें चोट लगती है, इंजरी लगती है, तो सॉइल के थ्रू हमारे वुंड से होते हुए हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शन चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्ट विद सॉइल ट्रांसमिशन। लाइक टिटनेस, जो टिटनेस जो डिजीज है बच्चों वो सॉइल के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ओके। नेक्स्ट लेते हैं एनिमल बाइट्स। एनिमल बाइट्स जैसे कि डॉग है या कैट है, तो इनके सलाइवा के अंदर कोई इंफेक्शियस एजेंट या पैथोजन होता है। तो जब ये किसी हेल्दी व्यक्ति को काटते हैं तो जो पैथोजन है वो उनकी बॉडी में चला जाता है। डॉग के काटने पर जिसकी रेबीज हो जाता है। ओके बच्चों, तो एनिमल बाइट से भी जो बीमारियां हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट्स के थ्रू लर्निंग करना आपके लिए भी आसान रहेगा। कल इवनिंग में बच्चों कल मॉर्निंग में मैंने आपको इस चैप्टर के नोट सेंड कर दिए थे, तो आप साथ साथ में नोट्स को भी रीड कीजिए और चैप्टर को बुक में से भी रीड कीजिए। दोनों तरह से आपको एक नॉलेज गेन होगा और आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगा। मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस में थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू द वेक्टर्स, थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, बाय द फॉर्मिक बॉर्न ट्रांसमिशन, कॉन्टेक्ट विद सॉइल ट्रांसमिशन एंड एनिमल बाइट। इन सब मीन्स से क्या होता है, इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर। एक बार
हाँ बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। थ्रू एयर का मतलब है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अगर एयर के अंदर रह रहा है, एयर के अंदर है, और वो कैसे है कि जब किसी पेशेंट ने स्नीजिंग की, छींका या खांसा, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है, उनके जो नेजल मेम्ब्रेन की जो वहां से जो निकल रहे हैं, ठीक है, या फिर लंग्स से जो आ रहे हैं या गले से जो आ रहे हैं, वो एयर में रह गया, और किसी हेल्दी व्यक्ति उस सराउंडिंग एरिया में है और वो उसको इनहेल कर रहा है, तो एयर के थ्रू पहुंच जाएगा। वाटर, टाइफाइड वाटर से फैलता है। हेपेटाइटिस, जो पीलिया है, वो भी टाइफाइड से ही होता है, सॉरी वाटर से ही होता है। तो अगर कोई पैथोजन पानी के अंदर, और पानी को हम ड्रिंक कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन हमारे अंदर आ जाएगा। वेक्टर्स लेते हैं मच्छरों के द्वारा। वेक्टर क्या है? एक कैरियर है जो एक से दूसरे ह्यूमन में वो ट्रांसमिट करता है किसी बीमारी को। अब मलेरिया एक से दूसरे में ऐसे ही फैलती है कि मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो पहले पेशेंट का ब्लड को सक करता है, और वहां से फिर वो जब हेल्दी व्यक्ति को बाइट करता है, कट करता है, तो उनके अंदर उस मलेरियल पैथोजन को, पैरासाइट को इंट्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट लेते हैं थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल वार्स, ये ऐसी बीमारियां हैं जब एक व्यक्ति, एक महिला दूसरे पुरुष से, अनदर अननोन पार्टनर से, या एक पुरुष एक अननोन महिला से सेक्सुअल संबंध बनाता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाता है अगर, और एक में अगर वो डिजीज है, तो फिर उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मिट बॉर्न। फॉर्मिट बॉर्न का मतलब है मतलब आपके घर में आपने देखा होगा कि सर्दियों में एक बार किसी को अगर कोल्ड होता है, जुकाम होता है, या बुखार होता है, तो फिर एक बार सारे धीरे धीरे अफेक्ट हो जाते हैं। उसका रीजन ये है, फॉर्मिट बॉर्न का मतलब है कि जो पैथोजन है, जो वायरल पार्टिकल है, वो अगर बुक के ऊपर पड़ा है, कीबोर्ड के ऊपर है, पीसी के ऊपर है, आपके घर के कमरे के डोर के ऊपर है, डोर के हैंडल पर है, और वो वहां कैसा है, किसी ना किसी घर में किसी और को है, वो जब छींकता है या खांसता है, तो अपना हाथ अगर मुंह पर रखता है तो हाथों में आ गया वो इन्फेक्शन। वही हाथ वो अगर कीबोर्ड पर रख रहा है, बुक के ऊपर रख रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख रहा है, तो वो वहां अटैच, वहां चिपक गया वो, ठीक है। अब आप गलती से वहां गए, बैठे वहां पर, वहां आपका हाथ भी गया, और आपके हाथों से फिर वो आपके आंख नाक के थ्रू बॉडी में चला गया। तो फॉर्मिट बॉर्न का मतलब है कि जो घरों में कोई भी आर्टिकल है, चाहे बुक है, चाहे डोर है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई टॉय है, चाहे कोई कीबोर्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे मोबाइल भी है, वहां से अगर वो ट्रांसमिट हो रहा है तो उसे हम फॉर्मिट बॉर्न कहते हैं। कॉन्टेक्ट विद सॉइल, कुछ बैक्टीरिया सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, तो सॉइल में अगर चोट लगती है तो वो हमारे अंदर इंफेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट लेते हैं एनिमल बाइट। एनिमल बाइट का मतलब है किसी कुत्ते ने, किसी बिल्ली ने, या कोई भी एनिमल है, और वो अगर काट रहा है आपको, और उनके अंदर कोई पैथोजन है जो आपकी बॉडी में आ गया, तो एनिमल बाइट के थ्रू भी इंफेक्शन आ जाता है। जैसे कि रेबीज। रेबीज एक डिजीज है जो कि डॉग के काटने से आ जाती है। ओके, अब एक जने ने क्वेश्चन किया कि क्या एक डॉग दूसरे डॉग को काटे तो भी इन्फेक्शन? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जाएगा, लेकिन जो एनिमल्स हैं जो ओपनली रहते हैं वो वाइल्ड हो जाते हैं एक तरीके से, अपन इसको वाइल्ड एनिमल कह सकते हैं। हालांकि वाइल्ड का मतलब जंगली होता है। ये होता है कि मतलब आप कोई बच्चा मान लो जितना ज्यादा नाजुक रहेगा, जितना ज्यादा आरामदायक कंडीशंस में रहेगा, वो उतना ही ज्यादा प्रोन होगा किसी भी डिजीज से अफेक्ट होने के लिए। और एक बच्चा जो एकदम ज्यादा उसकी केयर नहीं होती, तो वो खेलता है, घूमता रहता है, एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी बॉडी इम्यून हो जाती है, इसलिए उसको जल्दी से बीमारी नहीं हो पाती है। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों कि हम अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग बनाएं, अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग बनाएं। हम बजाय किसी डिजिटल कोई डिजिटल कोई एप्लीकेशन है, मतलब ठीक है पढ़ाई तो जरूरी है, मस्ट है, क्योंकि अभी स्कूल ओपन नहीं है, तो ऑनलाइन स्टडी जरूरी है, लेकिन कोशिश करें आप फिजिकल वर्कआउट करें, मतलब खेलें, आप रनिंग करें। तो इससे क्या होगा कि आप इंटरनली स्ट्रांग बनेंगे और आपको बीमारियां नहीं हो पाएंगी। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप हैंड रेज कर दें, ये टॉपिक क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक organ specific and
tissue specific manifestation. Organ specific and tissue specific manifestations. First है microbes which enter through water. Sorry, enter through the nose. Enter through nose, goes to lungs. Goes to lungs. Microbes which enter through the mouth, stay in gut or liver. नेक्स्ट लेते हैं viruses which transmit by sexual contact. नेक्स्ट लेते हैं 4 virus that causes एनसेफेलाइटिस। बच्चों जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ये पॉइंट्स नोट डाउन करके। एनसेफेलाइटिस एंड मलेरिया। बच्चों अब मैं टॉपिक करवा रहा हूं आपको क्या है कि ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। इनका मीनिंग क्या है? मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है चेंजेस। व्हाट इज द मीन ऑफ मैनिफेस्टेशंस? मैनिफेस्टेशंस का मतलब है बच्चों चेंजेस होना, चेंजेस आना, ठीक है। तो माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज गोज टू द लंग्स। अब डिपेंड करता है कि क्या चेंजेस आएंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, कौन सा टिश्यू अफेक्ट होगा। डिपेंड करता है कि उनका पाथवे क्या है। कि जो माइक्रोब हमारे नाक के थ्रू, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जाते हैं, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए हमारे लंग्स तक जाते हैं और हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं। तब जो सिम्टम या साइन आते हैं, कफिंग है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड लेते हैं माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ स्टे इन द गट और लिवर। कि जो माइक्रोब्स हमारे मुंह के थ्रू जाते हैं तो हमारे लीवर के अंदर इंफेक्शन करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इंफेक्शन करते हैं, जिससे एब्डोमेन पेन होना, डायरिया हो जाना, वीकनेस आ जाना, ये सब सिम्टम आ सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं वायरसेस विच ट्रांसमिट बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। जो वायरसेस सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं तो वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से एक से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं, फिर वहां से होते हुए लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए वो बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं वायरस जैपनीज एनसेफेलाइटिस। जो जैपनीज एनसेफेलाइटिस जो डिजीज है, ये जो डिजीज है बच्चों, ये मॉस्किटो के काटने से फैलती है, ओके। एंड विच
जो जैपनीज एनसेफेलाइटिस है बच्चों, ये मॉस्किटो के काटने से स्प्रेड होती है, ट्रांसमिट होती है और फिर हमारे ब्रेन में जाके इन्फेक्शन करती है। नेक्स्ट लेते हैं मलेरिया। बच्चों मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है। मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो जब मच्छर काटता है, फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो जब हमें काटता है, तो सबसे पहले ब्लड से ये हमारे लीवर के अंदर आता है प्लाज्मोडियम, और फिर हमारे लीवर की सेल्स के अंदर ये मल्टीप्लाई करता है और फिर लीवर की सेल्स से रिलीज होके फिर हमारी आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये पाथवे और ये मैनिफेस्टेशंस पाए जाते हैं अलग अलग माइक्रोब्स के लिए। ओके बच्चों, तो एक बार आप ये टॉपिक भी अगर आपको समझ में आया तो एक बार सारे हैंड रेज कर दें, आप सब हैंड रेज कर दें अगर ये टॉपिक भी क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, प्रिंसिपल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज। Sign and symptoms. Sign and symptoms of disease. Sign and symptoms of disease. बच्चों साइन एंड सिम्टम्स क्या है? बच्चों सिम्टम्स आर द मैनिफेस्टेशंस इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं। ओके, द सिम्टम्स आर मैनिफेस्टेशंस और चेंजेस इन आवर बॉडी ड्यूरिंग अ डिजीज, ड्यूरिंग अ इन्फेक्शन, ड्यूरिंग एन एबनॉर्मलिटी। ओके बच्चों, साइन क्या है? साइंस आर द इंडिकेशन ऑफ ए डिजीज। किसी डिजीज का इंडिकेशन होता है, हमारी बॉडी ये साइन देती है कि ये बीमारी है। ओके बच्चों, चलिए अब ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का जो सिम्टम्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। एक सेकंड, हाँ, तो बच्चों मैंने बताया कि जो सिम्टम्स है या साइन है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, आपके गले में इन्फेक्शन है, तो नेचुरली स्नीजिंग होगा, कफिंग होगा। ओके, अगर आपके पेट में इन्फेक्शन है तो डायरिया हो सकता है, जिसे हम लूज मोशंस कहते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं। अगर आपके ब्रेन में इन्फेक्शन है, ब्रेन में कोई डिजीज है, तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, फिट्स आ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं। ओके, तो ये कुछ एक सिम्टम्स रहते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग जो है सिम्टम्स देखे जाते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें तो फर्स्ट है टू रिड्यूस the effects of disease। to reduce the effects of disease, और सेकंड है to kill the microbes। बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। बच्चों कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है, डिजीज हो जाता है, तो हाउ द डॉक्टर्स विल ट्रीट देम, कि जो डॉक्टर्स हैं वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज।
डॉक्टर अपनी जो प्रेस्क्रिप्शन है, अपनी जो मेडिसिन सजेशन है पेशेंट के लिए, उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो उस बीमारी के इफेक्ट को कम करते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। मान लो हेडेक है, फीवर है, बॉडी पेन है, तो ये इफेक्ट जो है, जो डिजीज के कारण से होते हैं, उनको रिड्यूस किया जाता है मेडिसिन के द्वारा। तो ऐसी दवाइयां दी जाती है जो कि बॉडी पेन को, हेडेक को, फीवर को या और कोई चेंजेस हैं उसको रिड्यूस करते हैं। सेकेंड है टू किल द माइक्रोब। अब एक मेडिसिन या एक या दो मेडिसिन ऐसी होती है जो उस डिजीज के कारण को रिमूव करती है। अगर डिजीज के लिए कोई बैक्टीरिया या वायरस रिस्पॉन्सिबल है तो टू किल द माइक्रोब, तो डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे धीरे धीरे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाए बॉडी के अंदर। तो पहला क्या है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, एंड सेकेंड है टू किल द माइक्रोब। माइक्रोब्स को किल कर दिया जाता है मेडिसिन के द्वारा। ओके बच्चों, चलिए फिर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। यस, 9th क्लास ध्यान से देखिए आप लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में, अच्छा जो टॉपिक अपने पहले जो किए हैं उनको अपन कल की क्लास में एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में क्या है कि बीमारी होने से पहले ही कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम बीमार होने से बचे रहे, हम इन्फेक्टेड ना हो, हम बीमार ना हो। तो ये किसमें आते हैं, सारे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है बच्चों। इस टॉपिक को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी अगर डाउट है तो हैंड रेज कर लें एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।